जब आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ पेड़ इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है। अगर हम इमेजिन करें तो देखिए एक पेड़ है जो कि पेड़ टूट जाएगा, बीच से टूट जाएगा, आंधी आने से जैसे भी टूट जाएगा, हवा आ रही है मान लीजिए, उससे ये पेड़ टूट गया। टूटने से क्या हुआ कि इसके 2 भाग हो गए। अब ऑब्वियसली जब पेड़ टूटेगा तो हवा तो यहाँ से आएगी, टूटने के लिए पेड़ नीचे को झुक जाएगा। झुकने का मतलब है कि इसकी जो पहले आधी ऊंचाई थी वो रह जाएगी और आधी ऊंचाई क्या होगी, वो नीचे ज़मीन से लग जाएगी। इस लगने की वजह से क्या होगा, जो पहले का H1 है वो यहाँ पे आएगा A और B के रूप में, और दूसरा आएगा A और C के रूप में H2। और 8 मीटर क्या है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है। तो ये 8 मीटर क्या है, B और C के बीच की दूरी है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अब हमें पेड़ की ऊंचाई कितनी है, पेड़ की ऊंचाई एक्चुअली में कितनी थी, शुरुआत में थी वही रहेगी। पेड़ की टोटल ऊंचाई है H1 प्लस H2। तो यही हमें निकालना है। इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, हमारा को दिया गया है कि ये जो एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री है, शिखर जब ज़मीन को छूता है। तो वो 30 एंगल के बेस पे हम एक टेंजेंट 30 निकालेंगे, एक कॉस 30 निकालेंगे। तो ठीक है, टेंजेंट 30 क्या होता है वो भी आपको पता है कि PBP अपॉन HHB ये रूल होता है, जिसमें कि P क्या होता है, परपेंडिकुलर, और H क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब मतलब अगर हम इनको लाइन की फॉर्म में लिखें तो AB अपॉन AC, राइट, अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर कौन सा वाला एंगल होता है, जिसपे ये 30 डिग्री का एंगल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो आपका साइन होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपॉन AC की जगह क्या आ जाएगा, BC। तो अब 2 चीज़ें क्लियर हो गई कि ये जो होता है वो टेंजेंट होता है, और जो ये होता है ये साइन होता है, और ये जो होता है वो कॉस होता है। अब AB अपॉन BC में अगर हम वैल्यूज़ देखें तो AB की वैल्यू है H1, यहाँ से BC की वैल्यू है अपॉन में 8, टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। अब इससे अगर कैलकुलेट करें तो H1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, 8 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, बराबर है कि उस तरफ जाके क्या हो जाता है वो मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 8 × 8 अपॉन में √3। अब cos 30 कैसे होगा, cos 30 में अगेन जहाँ पे एंगल होता है उसको हम बेस मान लेते हैं, बेस के साथ ये परपेंडिकुलर अरे हाइपोटेन्यूज, ये तो सेम ही रहेगा। ये एक ही है, जो हम पेड़ है उसको इस तरह से हमने ड्रॉ किया हुआ है, ये अलग अलग लाइन्स नहीं है, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या है, उसके बाद बात आती है cos 30 की। तो cos 30 होगा B अपॉन H। B अपॉन H हमें निकालना है, तो B जो है, B क्या है, B बेस है, बेस अपॉन BC अपॉन में H। H what is H? Here H is hypotenuse which is H2। तो H2 की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, तो निकालेंगे हम। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ये टेबल से आप याद कर लीजिएगा, इसको भी याद करना पड़ता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू। अब BC की वैल्यू हमारे पास, चलो कंटिन्यू करो। BC की वैल्यू हमारे पास 8 है और नीचे हमारे पास आ रहा है H2। अब इसकी वैल्यू निकालिए तो क्या होगा, जो ऊपर ये 8 है, H2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं, √3/2, H2 क्यों यहाँ पे डिवाइड हो रहा था तो यहाँ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, = 8। और अब ये √3/2 में हम देखेंगे कि √3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड। तो 8/√3 और 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड, परे जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई × 2 आ जाएगा, 16/√3। अब हमारे पास पेड़ की टोटल ऊंचाई पहले दी थी, पेड़ की ऊंचाई जो कि थी H1 प्लस H2, जो कि हमारे पास आ जाएगी 16/√3 प्लस 8/√3 विच इज़ इक्वल टू कितना होता है, आती है 24 अपॉन में √3 विच इज़ आर आंसर। थैंक यू।